आप सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप लोग? आज दिनांक 24 तारीख 5 महीना 2023 वार बुधवार, अभी रात के करीबन 11:30 बजे हैं और आप लोग सभी को मैंने पोस्ट डाला था कि मैं एक विषय के बारे में आप लोगों से बात करूंगा और परमेश्वर का प्रचार करूंगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे, बहुत ब्लेस करे, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कार्य करे। आप जैसे जानते हो कि लव ऑफ क्रॉस मिनिस्ट्री पूरे भारत में 155 कलीसियाओं से अधिक कलीसियाओं में परमेश्वर की सेवकाई को और ये भी जानते हो कि 90 से ऊपर पासवान, इवेंजलिस्ट, डिकन और तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और परमेश्वर के राज्य को किस तरह आगे ले जाया करें, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य। आज मेरे प्यारों, आप सभी के सामने एक बहुत ही अच्छा विषय लेकर आया हूं कि परमेश्वर का राज्य है क्या। क्या परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर ने कहा है कि क्या है, हमें इसको देखना जरूरी है। मेरे प्यारों, आज आपके सामने परमेश्वर के राज्य के बारे में कि परमेश्वर का राज्य है क्या, इसके बारे में मैं 5 बातें आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहली बात, बाइबल यूं कहती है कि परमेश्वर का राज्य, रोमियो की किताब उसका 14 अध्याय 17 वचन, हम देखेंगे इन वचनों में क्या लिखा है। फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट मीट एंड ड्रिंक। हिंदी में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं, बट जस्टिस एंड पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट। और परमेश्वर का राज्य धर्म, मिलाप और वो आनंद है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का राज्य क्या है? धार्मिकता, शांति, जॉय। अगर अंग्रेजी में हम पढ़ेंगे तो 3 बात बताइए, जस्टिस, पीस एंड जॉय। अगर हिंदी बाइबल में हम देखेंगे उसमें लिखा है परंतु धर्म, मिलाप और वो आनंद जो पवित्र आत्मा के द्वारा। आइए हम प्रार्थना। प्रभु जी, इन वचनों को समझने के लिए और तेरे राज्य की सच्चाई को जानने के लिए तो हमारी सहायता कर परमेश्वर। आज जो यह विषय तूने मुझे दिया है, मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर का राज्य क्या है वो जान ले और अपने ध्यान को वो सही दर्शन की ओर लगाए। अपनी जो दौड़ है वो यहां वहां ना भागे, बल्कि अपनी दौड़ को, अपने मार्ग को, अपने दर्शन को सही तरीके से लगाए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या है? तो परमेश्वर का राज्य जो है वो हम प्रभु समझाएं। यीशु मसीह के नाम से आज के वचन को प्यार जितने भी सुनेंगे, जितने भी इस वीडियो को प्रभु शेयर करेंगे, प्रभु उन सभी को आशीष। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना पिता, आमीन। तो मेरे प्यारों, सबसे पहली बात, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। मैं कई लोगों को देखता हूं कि कई पासवानों की जिंदगी, कई लोगों की जिंदगी बस उनकी रोजमर्रा की जिंदगियों पे आधारित है। उन्हें अपनी जिंदगी को जीने के लिए कोई ना कोई मदद की हमेशा एक अपेक्षा होती है। मैं जानता हूं हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी की सहायता की जरूरत होती है, लेकिन मैं देखता हूं कि कई लोग, एक पास्टर लोग मैं देखता हूं, कई संस्थाओं को जुड़े रहते हैं। जहां से उनको मदद मिलती है उनके पीछे अपनी दौड़ को लगाए रहते हैं। कहां से मदद मिले ये सोचते, अपना पूरा ध्यान वो मदद के पीछे लगा। आज मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य धार्मिकता है। आप परमेश्वर के वचन में बने रहो, आप परमेश्वर के वचन में लगे रहो, आप परमेश्वर के उस क्रूस को देखते रहो, परमेश्वर जरूर आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि परमेश्वर का राज्य धार्मिकता है, वो आनंद है, वो शांति है। मेरे प्यारों, हमें परमेश्वर के राज्य में अपने आप को परमेश्वर के हाथों सौंप देना। बाइबल के उसका राज्य क्या है, और हम दूसरे वचनों में जाएंगे कि परमेश्वर का राज्य, दूसरी बात परमेश्वर का राज्य क्या बताता है, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य शैतान की शक्तियों को तोड़ना है। मेरे प्यारे,
हमें परमेश्वर के राज्य को जो काम दिया गया है कि हमें शैतान की शक्तियों को तोड़ना है मेरे राजा। हम देखेंगे मत्ती की किताब उसका 12 अध्याय और उसके 28 वचन, मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। यह कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वो उस बलवंत को बांध ना ले और वो उसका घर लूट लेगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर का राज्य दुष्टात्माओं की उन बलवंत की शक्ति को तोड़ना है। आज ऐसे कितने लोग हैं, आज कितने ऐसे परिवार हैं, आज ऐसे कितने लोग हैं दुनिया में जिनको छुटकारे की आजादी की जरूरत है। मेरे प्यारों, मेरे प्यारों, हम अपने दर्शन को सही रखें। आपसे आज मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का राज्य लोगों को दुष्टात्माओं से आजाद करा। उन शैतान की जो शक्तियां हैं, जो आकाश में दुरात्मी शक्तियां, उनको तोड़ना है। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम किसी और के पास उम्मीद लगा रहे हैं, हमारा ध्यान किसी और के पास है। कई लोग आज पिकनिक मना रहे, कई लोग आज इंजॉय करना बुरी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज्य, अरे संडे सभा दिन है, अरे प्रचार करने का समय, अपने ध्यान तो परमेश्वर की ओर लगाना जरूरी है। परमेश्वर का राज्य है कि हम लोगों को जो बंधनों में उससे आजादी दे। आज कितने ऐसे लोग हैं, उनकी कलीसियाओं में कई सालों से लोग बीमार हैं। हम एक उदाहरण दे सकते थे, एक स्त्री है जिसको कई सालों से उसको बीमारी है और वो हर दिन मंदिर जाया करती है, लेकिन किसी ने उसको चंगाई नहीं दी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए, उसने उस मंदिर में उस स्त्री को देखा और उसको तुरंत चंगाई दी। मेरे प्यारों, परमेश्वर का राज्य लोगों को दुष्टात्माओं से आजाद कराता है। प्लीज यहां वहां मत देख, परमेश्वर का राज्य यहां नहीं वहां नहीं। आप लोग कभी लोग अपनी जिंदगी को अगर सही नहीं कर पाते तो वो लोग क्या करते, पासवानों को चेंज करते, मानो कपड़े चेंज करने के समान। आज ये पास्टर, कल वो पास्टर, आज ये कलीसिया, कल वो कलीसिया, बस ढूंढते रहते हैं। परमेश्वर का राज्य यहाँ वहां नहीं, तुम्हारे बीच में, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पास है परमेश्वर। मेरे सभी पासवानों में आप लोगों से कहना चाहता हूं, अब में बहुत सीरियस रहने की जरूरत है। जितने भी लोग तकलीफों में हैं, बंधनों में, उनको आजादी दिलाने के लिए हम क्या कर सकते, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम उपवास कर सकते हैं शैतान की शक्ति को। हमारे पास वो विश्वास है और वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो आकाश, पृथ्वी और पृथ्वी के जल में है, वो ऊंचा नाम, वो सबसे ऊंचा नाम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का हमारे पास है। हम उन शैतान की शक्तियों को, बंधनों को तोड़ सकते हैं। वो अधिकार हमें दिया। लूका 4:18 कहती है कि मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा में अध्यक्ष बनाया। लूका 10:19 कहता है कि मैंने तुझे शैतान की उन श्रापों की उन शक्ति को तोड़ने का अधिकार दिया। प्यारो, परमेश्वर राज्य क्या है, तो लोगों को दुष्टात्माओं से आजाद। मैं अपनी तीसरी बात बोलने जा रहा हूं मेरे प्यारे। परमेश्वर का राज्य क्या है, तो परमेश्वर का राज्य को मन फिराना और विश्वास करना। मरकुस की किताब उसका 1:15 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार का प्रचार विश्वास के साथ। मेरे प्यारों, ये समय है हमें अपने मन को फिराने का। ये समय है सुसमाचार पे विश्वास करने का। आओ प्यारों, जुड़ो हमारे साथ। लव ऑफ क्रॉस मिनिस्ट्री आपका वेलकम करती है। अगर आप सच्चाई से इन वचनों के अनुसार सेवकाई करना चाहते हो, वेलकम। आपको नीचे दिए गए 3 नंबर हम आपको भेज देंगे, जहां पे हमारे रेवरेंड प्रताप घोरपड़े जी, जो कि हमारे लव ऑफ क्रॉस पास्टर मिनिस्ट्री के इंचार्ज हैं। आपको दूसरा नाम दिया जाएगा रेवरेंड रेखा जी, जो जनरल सेक्रेटरी लव ऑफ क्रॉस मिनिस्ट्री। और तीसरा आपको मेरा नंबर दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़िए। आइए हम मिलके धार्मिकता के बारे में, शांति के बारे में, आनंद के बारे में प्रचार करें। आइए जुड़िए, लोगों को दुष्टात्माओं के बंधन की शक्ति से अलग करने के काम करें। आइए हम जाएं और लोगों को मन फिराने के बारे में प्रचार करें, सुसमाचार विचार प्रचार करें मेरे प्यारे। और चौथी बात, परमेश्वर राज्य क्या है, तो परमेश्वर राज्य बालकों के समान है।
हमारी दुबई में एक बहन है जिनका नाम मानसी जी, वो रात दिन ऑनलाइन प्रचार करती है। मैं बहुत खुश होता हूं कि जब कोई जवान व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में रात दिन लगा रहता है। एक बच्चा जो होता है, जो परमेश्वर का दिया हुआ वरदान दान होता है, गिफ्ट होता है। बाइबल कहती है कि बालकों को मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि बालकों के समान जो राज्य है वो परमेश्वर का राज्य है। बालकों को मना मत करो। मरकुस 10:14 में लिखा कि बालकों को मेरे पास आने दो। आप कभी देखो उनके बालकों के बारे में, आप बालकों के ऊपर कितने भी गुस्सा हो जाए, वो वापस आपके पास आते हैं। आप उसको कितना भी मारो, वो आपके पास आते हैं। उनके मन में कभी कुछ नहीं रहता। हमें सेवकाई करना है। कौन क्या बोलता है, कौन क्या नहीं बोलता है। हम तो सेवकाई करते तो लोग हमारी कितनी बदनामियां करते हैं। हमारे यीशु मसीह को लोगों ने नहीं छोड़ा। लोगों ने यीशु मसीह को कहा कि ये बालज़बूल की शक्ति से शैतान को निकालता। अरे कोई शैतान थोड़ी शैतान को निकालता है। लोग तो है, कहेंगे कुछ ना कुछ तो कहेंगे। लोगों का काम है कहना। और बाइबल में लिखा, मतलब 5 में लिखा कि लोग झूठ बोल तुम्हें फंसाएंगे। हमारे ऐसे कई मेरे पुराने पासवान जो कि आउट ऑफ इंडिया में भी, कोई उनको कुछ बोल दिया वो नाराज हो जाए। ऐसा कैसे? हमारे मुंबई में भी कई ऐसे पासवान है जिनके पास मैंने से वो कई, जब तक परमेश्वर का आत्मा चलता बोलते बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन जब किसी ने उनके कान भर दिए ना, उनके लिए वो व्यक्ति खराब। अरे मेरे प्यारों, परमेश्वर का राज्य क्या है? बालकों के समान है। अपना हृदय साफ रखो, अपने मन में हमेशा खुशी रखो। आपके अंदर परमेश्वर बसता है। कभी किसी का न्याय मत करो मेरे प्यारे। न्याय करना सबसे बुरी बात है। खुश रहो और खुश रहने दो। अगर कोई सेवकाई कर रहा है उसको आप उत्साहित करो। अगर कोई प्रभु का काम कर रहा हो आप उसको किमित करो, उसको आप उत्साहित करो। हालांकि हम उसे गिरा देंगे। हमने ये सुना है आपके बारे में फिल्मी स्टाइल में रहते अपनी जिंदगी। इसलिए कहते हैं परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य मेहनत करना है। और आखिरी 5वीं बात, परमेश्वर का राज्य क्या है? तो परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य के काम कर रहा है। हम देख सकते हैं बाइबल में क्या लिखा है। ये 5वां सब्जेक्ट बोलने जा रहा हूँ, 5वां पॉइंट बताने जा रहा हूँ। परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है, क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में। फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन स्पीच बट इन पावर। बढ़ करने में नहीं है परमेश्वर का राज्य। कई लोग ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। हमारे यहाँ बड़े बड़े बिशप साहब भी हैं, वो कभी कभी हमें सिखाने लग जाते हैं। अरे आप क्या पूरी रात प्रार्थना करते हो? हमने सेवा तुमने नहीं की तो नहीं की, हमें करने दो। हमें तो परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य धार्मिकता है, मेल मिलाप है, आनंद है। परमेश्वर का राज्य लोगों को दुष्ट आत्माओं से आजाद करना है। परमेश्वर का रोज मन फिराने में और सुसमाचार का विश्वास प्रचार करने में है। परमेश्वर का राज्य बालकों के समान है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है तो वो सामर्थ्य में है। मेरे प्यारों, हमें परमेश्वर का राज्य में सामर्थ्य काम करना। आओ हम एक साथ हो जाए। सारे लव ऑफ क्रॉस मिनिस्ट्री और सारे भारत के जितने भी अलग अलग डिनोमिनेशंस के लोग हैं, मैंने देखा कि कई ऐसे पास्टर हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारे इस विषय को देखकर, हमारे इस YouTube के चैनल के लिंक को देखकर वो लोगों को शेयर करते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं। आपने देखा होगा बीच में मैंने एक फोटो बनाया, एक ऐसे मैंने बनाया, एक विषय बनाया जिसमें लिखा था मैंने हेल्प, HELP, हेल्प, मदद करने के बारे में मैंने लोगों को एक वीडियो बनाया, एक मैसेज भेजा। कई लोगों ने उस हेल्प के बारे में उन्होंने देखा, लेकिन कई लोगों ने सिर्फ देख के उसको छोड़ दिया। परमेश्वर का राज्य हम मिल के चलाना चाहिए। मैंने जो हेल्प करके जो मैंने बनाया वो इसलिए बनाया मेरे प्यारों, ताकि कई ऐसे लोग हैं हमारे पासवान जो हमसे जुड़े हुए, उनको जरूरत है। हमारे पंजाब में एक ऐसे पासवान है जिनको कलीसिया खड़ी करना है, जिनके बहुत तकलीफें हो रही है, उनके प्रॉब्लम्स हो रही है, उनके बच्चों की फीस के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनको सचमुच की जरूरत है। इसी के लिए हमने उसमें लिखा कि हेल्प करके आप मदद करें।
आपकी छोटी सी मदद, आपकी छोटी सी मदद ना जाने किसी की जिंदगी को आज कर दे। और आप तो जानते हो जो बोलता है परमेश्वर उसको साक्षी देता ही है, परमेश्वर जरूर ब्लेस करता है। ये वीडियो के समाप्त में आपको हम वो जरूर हेल्प का एक मैसेज भेजेंगे। हो सके तो जरूर आप अपनी इच्छा से और खुशी से दे सकते, ताकि न जाने आपके हजारों लोगों की देने की वजह से किसी की जिंदगी, किसी के बच्चों को मदद मिल सके। मैंने 5 बातें आपको सिखाई। परमेश्वर का राज्य क्या है? धार्मिकता, शांति और वो आनंद जो पवित्र आत्मा के द्वारा है। परमेश्वर का राज्य क्या है? तो परमेश्वर का राज्य लोगों को दुष्ट आत्माओं से आजाद करे। परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य मन फिराना है और सुसमाचार विश्वास का पहचान करना। परमेश्वर का राज्य क्या है? तो बालकों के समान परमेश्वर का राज्य। कोई अगर कुछ बोलता है तो भूल जाओ उससे। कोई तुम्हारा मन तोड़ता, कोई तुम्हारा दिल तोड़ता, भूल जाओ उससे। कोई तुम्हें गालियां बकता है, भूल जाओ उससे, माफ कर दो उससे, छोड़ दो उससे। परमेश्वर उसे देख लेगा। आप अपने मन को गंदा मत करो। कई लोग हैं, बाइबल लिखती कि मत्ती के 5:10 में कि लोग तुमको झूठ बोल बोल के तुम्हें फंसाएंगे जरूर। तुम्हें सिर्फ फंसाएंगे नहीं, उसको पकड़ के जेल खाने में डाल देंगे और 10 दिन तक। हाँ, मैंने देखे 10 दिन। मैंने खुद अपने जीवन में अनुभव लिया कि 10 दिन की जेल क्या हो। लोग झूठ बोल के तुम्हें फंसाएंगे, लोग तुम्हारी बदनामी जरूर करेंगे। मत करो, बालकों के समान। बालक को आपको भी देखे हो अच्छे से। बच्चे कभी किसी का बुरा नहीं मानते। अगर वो गुस्से भी हो जाते तो वापस आ जाते हैं माँ बाप। वैसे बालकों के समान सामर्थ के काम करो, सिर्फ बातों में मत। हम ये चाहते, हम ये जानते हैं। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं। पवित्र आत्मा अगर बताता है तो पवित्र आत्मा सामर्थ के काम करने वाला चाहिए। जो लोग बंधन में हैं, जो लोग तकलीफों में, जो लोग सचमुच जिनको हमारी जरूरत चाहे, उनके लिए प्रार्थना। आइए हम हर एक गली चौराहे में जाते परमेश्वर के राज्य के बचाए। प्रभु जी, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सोने में नहीं, खाने पीने में नहीं, एंजॉय में नहीं। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में नहीं। आज मैं आपको छोटी सी और एक बात बता दूं, प्लीज ये जो मैं आपको हेल्प का भेज रहा हूँ, आप जरूर अपनी छोटी मदद करें, क्योंकि परमेश्वर का करें। और आपको एक छोटी बात बताऊँ, कभी किसी का न्याय, परमेश्वर का राज्य न्याय करता है। बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य 14:7 में कि उसके न्याय करने का जो समय है वो आ पहुंचा है। प्रकाशित वाक्य 20:12 में लिखा है उसके कामों के अनुसार न्याय होगा। पहला यूहन्ना 4:17 प्रेम के द्वारा हम न्याय से बच सकते हैं। याकूब के 2:12-13 में, इब्रानियों के 10:30 में, 9:7 में, हर जगह पे आप देखोगे हर एक व्यक्ति आपके भले और बुरे काम का न्याय चुकाएगा। जो भला करेगा उसे उसका फल मिलेगा, जो बुरा करेगा उसको उसका न्याय देना पड़ेगा। हम क्यों किसी का न्याय करें? बाइबल कहती है तो जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। अगर ये वचन आप जरूर पढ़ना, पहला कुरिन्थियों उसका 4:5 वचन। फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 4:5 इसमें साफ लिखा है, सो जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, क्योंकि सबके सब परमेश्वर के न्याय सियाज के सामने खड़े होंगे। बस यही व्यवस्था। प्लीज किसी का न्याय मत करो। आओ मिलकर परमेश्वर के राज को बढ़ाने की बातें करें। यहाँ वहां की बातें करने से अच्छा आओ हम परमेश्वर के राज को बढ़ाएं। यही पे मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। और ये वीडियो के समाप्त होने के बाद एक आपको एक स्कैन दिखेगा, आप जरूर उसमें अपनी छोटी मदद करें, ताकि हमारे ऐसे कई पासवान हैं जिनको बहुत सारी मदद की जरूरत है। उनके बच्चों की पढ़ाई और उनके बच्चों की जो आने वाले जो फीस है उनको भरना है। जो पिछले साल को उन्होंने फीस नहीं भरी है, उनको ये साल फीस भरना ताकि उनको रिजल्ट मिले और फिर नए साल में उनको एडमिशन मिल सके। ये मदद परमेश्वर आपको उसकी मदद चाहिए तो वो आपको कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप धन्यवाद। कैसा लगा ये जरूर करना। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करता हूँ। रबा बकन को रबा रोबो को रिखंती रीली रखा बाबा रिबन को रोबो को। प्रभु जी मेरे सभी परिवारों को तू ब्लेस कर, अभिषेक से भर इसी समय तेरा आत्मा की आंख कांच कर और उन्हें प्रभु आशीष परमेश्वर का राज्य वो आगे बढ़ा सके।
कि परमेश्वर राज्य यही हमारी जगह यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर बहुत कोशिश करें। आई लव यू सो मच। मे बी गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे। हमारे लबाब पास जरूर बात करें।